इतिहास में कई शासक आए। किसी ने अपनी रहमदिली से राज किया तो किसी ने अपनी तलवार के दम पर। लेकिन एक नाम ऐसा भी है जिसे उसकी क्रूरता और बेकाबू गुस्से के लिए जाना जाता है। मुगल बादशाह औरंगजेब। क्या होता है जब एक राजा का गुस्सा उसकी ताकत से भी बड़ा बन जाए? कैसे उसके गुस्से ने उसके अपने ही परिवार और सल्तनत को तबाह कर दिया? आज हम जानेंगे औरंगजेब के कुछ सबसे खतरनाक और दर्दनाक फैसले जो उसे इतिहास का सबसे निर्दयी शासक बनाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सीख भी है। मुगल बादशाह औरंगजेब का गुस्सा उसकी तलवार से भी ज्यादा तेज था। एक बार अगर उसका दिमाग गर्म हो जाए तो सामने वाले की जिंदगी पल भर में तबाह हो सकती थी। पावर और रूल के लिए उसने सिर्फ दुश्मनों को नहीं, बल्कि अपने ही परिवार वालों को भी खत्म कर दिया। उसका गुस्सा ऐसा था कि जो उसके रास्ते में आया वह या तो मारा गया या फिर जिंदगी भर जिल्लत में जीने को मजबूर हुआ। चलो आज तुम्हें उसके गुस्से की कुछ खौफनाक कहानियां सुनाता हूं। 28 मई 1659, दारा शिकोह की मौत। भाई से दुश्मन बनने की कहानी। शाहजहां चाहता था कि उसका बड़ा बेटा दारा शिकोह अगला राजा बने। दारा एक लिबरल सोच का इंसान था जो सभी धर्मों को साथ लेकर चलना चाहता था। लेकिन औरंगजेब को यह बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी। उसे बस पावर चाहिए थी, और इस पावर के लिए उसे किसी की भी जान लेनी पड़े तो उसे फर्क नहीं पड़ता था, चाहे वह उसका अपना भाई ही क्यों ना हो। जब औरंगजेब ने 1648 में अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया तो उसने दारा को भी सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। आखिरकार 1659 में दारा को पकड़ लिया गया। लेकिन औरंगजेब का गुस्सा सिर्फ उसे मारने से ठंडा नहीं होने वाला था। पहले दारा को गधे पर बैठाकर दिल्ली की सड़कों पर घुमाया गया ताकि लोग उसे अपमानित करें। फिर उसकी आंखों के सामने उसके सबसे वफादार साथियों को मौत के घाट उतार दिया गया ताकि उसका हौसला टूट जाए। और आखिर में एक ही वार में उसका सिर काट दिया गया। लेकिन यह सब भी कम था। औरंगजेब ने दारा का सिर एक थाली में रखवाकर अपने कैद में पड़े पिता शाहजहां के पास भेज दिया। जब शाहजहां ने अपने बेटे का कटा हुआ सिर देखा तो वह पूरी तरह टूट गया। बस एक गुस्से की वजह से भाई भाई का दुश्मन बन गया और एक पिता अपने ही बेटे की लाश का गवाह बन गया। 21 सितंबर 1675, गुरु तेग बहादुर की शहादत। मजहब के नाम पर कत्ल। औरंगजेब का शासन सिर्फ पावर और पॉलिटिक्स का नहीं था, बल्कि रिलीजन का भी था। वह चाहता था कि पूरा हिंदुस्तान सिर्फ इस्लाम को माने, और जो ऐसा न करे उसे जीने का कोई हक नहीं। जब सिख गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदुओं की रक्षा के लिए आवाज उठाई तो औरंगजेब आग बबूला हो गया। उसने तुरंत गुरु जी को गिरफ्तार कर लिया और कहा, इस्लाम कबूल करो या फिर मौत के लिए तैयार हो जाओ। गुरु जी ने इस्लाम स्वीकार करने से मना कर दिया तो औरंगजेब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गुरु जी के सामने उनके 3 शिष्यों को भयानक मौत दी। पहले शिष्य को धीरे धीरे चाकू से काटा गया, दूसरे को आग में जिंदा जला दिया गया, तीसरे को आरी से बीच में से काट दिया गया। लेकिन फिर भी गुरु तेग बहादुर जी अपने फैसले पर अडिग रहे। औरंगजेब और गुस्से में आ गया और आखिर में उनका सिर कटवा दिया गया। इतना ही नहीं, उसने ये आदेश भी दिया कि जो भी उनकी लाश को उठाएगा उसे भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मजहब के नाम पर औरंगजेब ने हजारों बेगुनाहों का खून बहाया, लेकिन इतिहास में उसका नाम एक क्रूर शासक के रूप में ही लिखा गया। 1681, अपने ही बेटे को घर से निकाल दिया। लोग कहते हैं कि कोई भी बाप अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन औरंगजेब के लिए उसकी सत्ता ही सब कुछ थी। अगर कोई उसके रास्ते में आए तो चाहे वह अपना ही खून क्यों ना हो, वह उसे भी मिटाने से नहीं हिचकिचाता था। उसका बेटा मोहम्मद अकबर जब बड़ा हुआ तो उसे अपने पिता की नीतियां पसंद नहीं आईं। उसने औरंगजेब के खिलाफ बगावत कर दी। उसे लगा कि उसके पिता को जनता की तकलीफ समझनी चाहिए, लेकिन औरंगजेब को सिर्फ राजा बने रहना था, इंसान नहीं। जब अकबर ने औरंगजेब के खिलाफ बगावत की तो औरंगजेब का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपने बेटे के सभी साथियों को एक एक कर मरवा दिया। अकबर की सेना को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। और जब अकबर को एहसास हुआ कि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा तो वह हमेशा के लिए अपने ही घर से निकाल दिया गया। आखिर में मोहम्मद अकबर ताउम्र दर दर भटकता रहा।
लेकिन अपने पिता के पास कभी वापस नहीं गया। एक बाप का अपने बेटे के लिए इतना नफरत भरा गुस्सा, यह सिर्फ औरंगजेब ही कर सकता था। नतीजा, औरंगजेब का गुस्सा जिसने उसे तन्हा कर दिया। औरंगजेब का गुस्सा सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक ऐसी आग थी जिसने उसे पूरी तरह अकेला कर दिया। उसने अपने पिता को कैद किया, अपने भाई को मौत के घाट उतारा, एक महान गुरु की हत्या करवाई, यहां तक कि अपने ही बेटे को घर से निकाल दिया। लेकिन क्या हुआ? जब वह खुद बूढ़ा हुआ तो पूरी तरह अकेला था। उसकी मौत के बाद उसके शासन का अंत हो गया और उसकी बनाई सल्तनत बिखर गई। इतिहास में उसका नाम एक महान राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक निर्दयी शासक के रूप में लिखा गया। यह सबक है कि अगर गुस्सा हद से ज्यादा हो जाए तो इंसान सिर्फ अपने दुश्मनों को नहीं, खुद को भी तबाह कर देता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे शासक की जिसका गुस्सा उसकी ताकत भी था और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। औरंगजेब ने पावर के लिए बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन आखिर में वही गुस्सा उसकी तन्हाई और सल्तनत के अंत की वजह बना। इतिहास हमें यही सिखाता है कि सिर्फ ताकतवर बनना ही काफी नहीं होता, इंसानियत भी जरूरी होती है। वरना चाहे कोई भी कितना बड़ा राजा क्यों ना हो, अंत में इतिहास उसे उसकी क्रूरता के लिए ही याद रखता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए इतिहास से सीखिए और आगे बढ़िए।